गुड इवनिंग एवरीवन। तो एज यू नो कि हमने ये प्रोजेक्ट उम्मीद इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि जैसे आप लोग सब लोग जानते हैं कि ये लॉकडाउन चल रहा है। तो लोग बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं और लोगों के मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं और लोगों को बहुत एनजाइटी फील हो रही है। तो फ्रॉम बीइंग अ साइकोलॉजी बैकग्राउंड वी हैव टेक दिस इनिशिएटिव टू स्टार्ट दिस ग्रुप। तो ताकि हम लोगों में ज़्यादा पॉजिटिव पॉजिटिविटी स्प्रेड कर सके। So let's wait for 2 minutes ताकि सब लोग ज्वाइन कर लें। Okay, so I think we should start the session as many people already joining. So hello everyone, I'm Sufia Khan and I'm one of the team member of Project Umeed. And our today is our third session. It is about how to be productive in lockdown. So for today's session, I would like to invite Ms. Akansha Jain. She is mental health activities and also and you may be familiar with her face as you have seen in YouTube videos and Instagram videos. वो बहुत अच्छे informative videos बनाते हैं. So I would like to invite Akansha. Thank you. I would like to say thank you to Team Umeed for giving me this opportunity to address our audience on how to be productive. कि हम लॉकडाउन में कैसे प्रोडक्टिव हो सकते हैं, इसको एड्रेस करने के लिए मुझे अपॉर्चुनिटी दी. आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ टीम उम्मीद एंड इट्स अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव. Okay, Akansha. Thank you. Okay, जैसे मैंने तो आपको इंट्रोड्यूस कर दिया, but it will be really great if you introduce yourself. जैसा कि आपने बताया कि हाँ, मैं यूट्यूब वीडियोस बनाती हूँ, मैं इंस्टाग्राम वीडियोस बनाती हूँ और मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और मेंटल हेल्थ एक्टिविस्ट. दैट्स इट. ओके, तो आकांक्षा, आई वांट टू आस्क यू, जो अभी सिचुएशन चल रही है लॉक कोविड जो ये वेव है और जो हम सब जो लॉकडाउन में है, उस पे आपके क्या व्यूज हैं? जैसा कि हम सभी अभी करंटली सब लॉकडाउन में बंद है अपने घर में और ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिव एनवायरनमेंट है हमारे आसपास. क्योंकि हम लोग क्या हो गया है ना कि पहले हम लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में बाहर आते थे जाते थे, बट अभी सडनली 1 1.5 साल से अब हम सभी अपने घर में बंद हैं. और पहले हम सबको ये बहुत अच्छा लगता था कि चलो ठीक है, अपने साथ टाइम स्पेंड करना है, ये करना है. बट अब हम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए हैं. क्योंकि आजकल हम हर जगह यही न्यूज सुन रहे हैं कि यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, यहाँ आईसीयू बेड अवेलेबल नहीं है, यहाँ इसकी डेथ हो गई है, यहाँ वहाँ उसकी डेथ हो गई है. तो बहुत ज्यादा नेगेटिव एनवायरनमेंट हो चुका है और इस नेगेटिव एनवायरनमेंट में खुद को प्रोडक्टिव रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है, थोड़ा मुश्किल हो गया है. दैट या दैट इज ट्रू। तो आप कुछ ऐसे टिप्स शेयर करना चाहेंगे जो कि लोगों को प्रोडक्टिव रहने में हेल्प करे? आई वुड हाँ, रियली लाइक टू शेयर। या मैं कुछ टिप्स जरूर देना चाहूंगी जो हमारे ऑडियंस को हेल्पफुल होंगी. बट मैं ये बोलना चाहूंगी कि हमें प्रोडक्टिव होने के लिए ना अपनी लाइफ में एक गोल सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है. आजकल हम लोग एमलेस हो गए हैं, हम कुछ गोल सेट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए हैं और हम बहुत लेजी फील करते हैं. अगर हमें कोई काम करना होता है तो हम वो काम करते ही नहीं है, हम बेड पे लेटे रहते हैं. इट्स वेरी डिफिकल्ट और स्ट्रेंज. आप लोगों को ये जानने में बहुत स्ट्रेंज होगा कि
लोगों को बेड से उठना भी लोगों के लिए एक टास्क हो गया है, क्योंकि हम इतने नेगेटिव एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, इतनी नेगेटिविटी हो रही है हमारे अराउंड कि हमें कोई भी चीज करना, कोई भी टास्क करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है, हम नहीं कर पा रहे हैं। हमें आपको कंटिन्यूसली पुश करना पड़ता है कोई भी टास्क के लिए। सो आज मैं इस सेशन में कुछ टिप्स बताऊंगी जो कि मेरे अकॉर्डिंग बहुत हेल्पफुल रही है मुझे एज अ पर्सन चेंज करने में, और रिसर्चेस और स्टडीज के थ्रू मैंने कुछ टिप्स देखी हैं जो कि बहुत हेल्पफुल साबित हुई हैं। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल टू यू गाइस एज वेल। और मैं सेशन स्टार्ट करने से पहले ये बात बोलना चाहूंगी कि अगर जिसको भी कोई भी क्वेश्चंस पुट अप करने हैं, so please text your questions in the chat box. I will be addressing them at the last. It's okay, Sophia? यस, हाँ। और आपको ऑडियंस में से किसी को भी कोई भी क्वेश्चन पुट अप करना है तो वो आप चैट बॉक्स में लीव करें, हम सेशन के एंड में वो डिस्कस करेंगे। So I am beginning. Okay, हमें Akansha, सबसे पहले you can now start with your session. okay. So जो हमें सबसे पहला टास्क करना चाहिए वो ये है कि हमें टू डू लिस्ट बनानी चाहिए। अब ये टू डू लिस्ट क्या है? ये टू डू लिस्ट एक चीज है जो हम लिखते हैं रात को सोने से पहले, हमें लिखना चाहिए कि कल सुबह उठ के मुझे ये काम करना है, मुझे स्टडी करनी है, मुझे ऑनलाइन क्लास लेनी है, या मुझे 15 मिनट्स की एक्सरसाइज करनी है, या मुझे 2 पेजेस बुक्स के पढ़ने हैं, या मुझे किसी रिलेटिव को कॉल करके बात करनी है। जो भी हम एक्टिविटी करना चाहते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, या जो भी चीजें हमें करनी है, उसको हम पहले ही रात को, जैसे आज रात को मैं उन लिस्ट को लिख के रख लूं। इससे ये होता है ना कि जब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठेंगे तो हमारे पास एक मोटिव है, एक गोल है जिसको हमें अचीव करना है, हमारे पास एक लिस्ट है काम की जिसको हमें करना है, तो हमारे अंदर ना मोटिवेशन रहेगा। जैसा कि मैंने कहा कि प्रोडक्टिव होने के लिए मोटिवेशन का होना और गोल का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बहुत हेल्प करता है हमें हमारे अंदर से काम करने के लिए। वो कहते हैं ना, जब कोई हमारे पास मोटिव नहीं होता या हमारे पास कोई गोल अचीव करने के लिए नहीं होता तो हम ध्यान ही नहीं देते हैं किसी चीज पे, हम वही लेजी बने रहते हैं, अपनी अपनी स्क्रीन पे इतना इतना आवर्स को बिता देते हैं, या फिर हम बेड बेड से उठने का भी वो नहीं लेते कि वी शुड गेट अप फ्रॉम आवर बेड एंड डू थिंग्स, क्योंकि हमारे पास कुछ करने के लिए ही नहीं होता, हमारे पास कोई लिस्ट काम की है ही नहीं जो हमें करनी है। या कई बार ऐसा भी होता है कि हमें बहुत सारा काम करना होता है बट हम नहीं करते क्योंकि हमारे पास मैनेजमेंट नहीं है काम की, हमें नहीं पता कि हमें कितना काम करना है और कैसे काम करना है। सो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास टू डू लिस्ट होनी चाहिए, तो हमें क्या क्या काम। जैसे आपने बोला कि टू डू लिस्ट हम रात को प्रिपेयर कर लें, तो क्या ये भी पॉसिबल है या ये भी नेसेसरी है कि हम अगले सुबह जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हम उस टू डू लिस्ट को रिवाइज करें, ताकि अगर कोई हमारा इंपॉर्टेंट काम हमसे गलती से छूट गया हो तो वो उसमें ऐड हो जाए? हाँ, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि नेक्स्ट डे हम अपनी लिस्ट को रिवाइज कर ले। इससे ये होगा ना कि अगर जो भी चीजें हम रात को नोट डाउन करना भूल गए होंगे और जैसे कि नेक्स्ट मॉर्निंग में कोई काम आ गया हो, जैसे कि अब मेरे साथ है, मैंने एक लिस्ट बनाई कि मुझे कैसे प्रिपेयर करना है, ये करना, और नेक्स्ट डे मुझे पता लगता है कि मेरा एक और वेबिनार है या मेरी एक और क्लास है, तो मुझे वो चीज मॉर्निंग में पता लगी तो मैं अपनी लिस्ट में एड ऑन कर सकती हूँ। बट लिस्ट बिफोर हैंड प्रिपेयर्ड रहेगी मेरे पास, तो मेरे पास मॉर्निंग में उठने के बाद एक मोटिवेशन रहेगा, एक गोल रहेगा जो मुझे प्रोडक्टिव होने की तरफ पुश करेगा। दूसरी बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम इतना टाइम होता है हमारे पास, 24 घंटे आजकल हम लोग घर पे हैं और हम लोग कुछ नहीं कर रहे, तो उसमें से हम क्यों ना 20 to 25 मिनट्स खुद को दें, वो चीजें करें जो खुद को अच्छी लगती हैं, जो खुद को इनर हैप्पीनेस देती है। जैसे कि मैं इसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना चाहूंगी। मेरा जो मी टाइम होता है वो ये होता है कि मैं लोगों के लिए वीडियोस बनाऊं या फिर मैं कुछ लिखूं, तो वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है मेरे अंदर। मतलब जब मैं अपने साथ टाइम स्पेंड करती हूँ और वो 20 to 25 मिनट जब मैं खुद को देती हूँ तो मैं बहुत खुश फील करती हूँ, और शायद ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर होता है जब मैं ऐसा कुछ फील करती हूँ और स्ट्रेस से दूर चली जाती हूँ अपना काम करके, और वो मुझे मोटिवेट भी देता है क्योंकि मैं अंदर से खुश होती हूँ, मैं इनर हैप्पीनेस होती है मेरे अंदर और इनर कंटेंटमेंट होता है। तो मैं अपने ऑडियंस को ये जरूर बोलना चाहूंगी जो भी मुझे सुन रहे हैं कि 20 to 25 मिनट्स खुद को देना बहुत जरूरी है। वो आप किसी भी एक्टिविटीज की फॉर्म में देख सकते हो। यू कैन ट्राई
पेंटिंग या फिर जो भी तुम्हें पसंद है, रील्स बनाना आजकल बहुत ट्रेंड पे है, तो तुम रील्स भी बना सकते हो। एटलीस्ट यू विल स्प्रेड स्माइल ऑन समवन अदर फेस, तुम किसी की स्माइल का रीजन बन सकते हो। तो वो 20 to 25 मिनट्स खुद को देना बहुत नेसेसरी है। हम अपनी सेल्फ केयर भी कर सकते हैं, हम अपने स्किन को पैम्पर कर सकते हैं, खुद को पैम्पर कर सकते हैं, या वो सारी चीजें कर सकते हैं जो हम इतने लंबे टाइम से सोच रहे थे कि यार हम करेंगे, बट हमें टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल था लॉकडाउन से पहले वो बहुत बिजी लाइफस्टाइल था। हम सब 24/7 बहुत बिजी रहते थे, यहाँ से दौड़ना, वहां से भागना, ये दौड़ना, वो करना, तो हम खुद को टाइम ही नहीं दे पा रहे थे। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे हम खुद को टाइम दे सकते हैं और खुद से बात कर सकते हैं, और मतलब हम एक न्यू सेल्फ को ला सकते हैं अपने सामने। जैसे कि जो आप आकांक्षा को आज देख रहे हो, शायद ये आकांक्षा का रीजन भी लॉकडाउन है कि एक नई आकांक्षा आई। मैंने लॉकडाउन में देखा कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ, मैंने लिखना शुरू किया, मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया, और उस सब का आज रीजन है कि मैं आप सबके बीच में आज बोल रही हूँ। और थर्ड पॉइंट जो मेरी तरफ से है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमारे लिए फिजिकली ही नहीं, मेंटली भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज जिस सिचुएशन में है, हम आज जिस पेंडेमिक को हम फेस कर रहे हैं, जो लॉकडाउन की सिचुएशन को हम फेस कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी फिजिकल हेल्थ को हार्म नहीं कर रहा, मेंटल हेल्थ को भी हार्म कर रहा है। आजकल लोग डिप्रेशन में, एंजाइटी में बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर हमें एक छींक भी आ जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमें कोरोना तो नहीं हो गया, हमें ये तो नहीं हो गया। तो एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है एक फिजिकल और मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। आप एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में कर सकते हो। 20 to 25 मिनट्स की आप वॉक कर सकते हो नेचर में, क्योंकि ऐसा देखा गया है स्टडीज में। जब मैं स्टडीज को पढ़ रही थी तो वहां से मुझे ऐसी इंफॉर्मेशन मिली कि जब हम नेचर में वॉक करते हैं तो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं और हमें अच्छा लगता है, हम रिलैक्स फील करते हैं, हम थोड़ा स्ट्रेस आउट हो जाते हैं। और ये सब तो हमने देखा ही होगा ना, जब कभी बहुत अच्छा मौसम हो रहा होता है, बारिश का या फिर हवा चल रही होती है, और हम बाहर जाते हैं और एक दो राउंड लगाते समझ हैं, तो वी फील सो हैप्पी। समवन वाज सेइंग समथिंग, आई गेस। आई वुड लाइक टू आस्क कि अगर अगर हम जस्ट अभी स्टार्ट कर रहे हैं प्रोडक्टिव होना, और अभी हम अपना रूटीन बना रहे हैं, तो आप कुछ ऐसे टिप्स बताइए कि वो हमें हेल्प करें एज अ बिगिनर टू मेक आवर डे प्रोडक्टिव। हाँ, तो मैं बताती हूँ, जैसे कि हम बिगनर हैं और हम अपना डे प्लान कर रहे हैं और हम उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जब हम कोई नई नई चीज करते हैं तो इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट टू थिंग्स और हम उनमें काम करें। तो हम उसके लिए ना खुद को मोटिवेट कर सकते हैं, खुद को ट्रीट कर सकते हैं, या फिर जो हमने लिस्ट बनाई है टू डू थिंग्स की, हम उसको टिक कर सकते हैं कि चलो आज हमने ये काम कर लिया, आज चलो हमने ये काम कर लिया। अगर चार में अगर चार में से दो काम भी हमारे पॉसिबल हो रहे हैं, अगर चार काम में से हम दो काम भी कर पा रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए एक अचीवमेंट है, क्योंकि उससे पहले तो हम वो भी नहीं कर पा रहे थे। और जो मैं एक्सरसाइज का बोल रही थी, एक्सरसाइज में हम ये कर सकते हैं कि नेचर में जाके वॉक करना बहुत हेल्पफुल होता है। जब हम सॉरी बहुत हेल्पफुल होता है जब हम नेचर में वॉक करते हैं, क्योंकि क्या होता है, जो नेचर है वो हमें हेल्प करता है टू रिलीज आवर स्ट्रेस। और ऐसा बोला जाता है, जब भी आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट हो या कोई नेगेटिव सिचुएशन चल रही हो, तो आप चलने लग जाओ। चलने से क्या होता है कि हमारी बॉडी मूवमेंट करती है, बॉडी मूवमेंट से ये होता है कि हम बहुत, हमारे जो बॉडी से स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होने लग जाते हैं। तो एक वॉकिंग एक एक्सरसाइज का तरीका है। हम डिफरेंट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जैसे कि डांस, जुम्बा एक्टिविटीज, जो कि टीम उम्मीद भी कर रहा है। टीम उम्मीद ने भी बहुत सारे इवेंट्स रखे हैं, जैसे कि डांस सेशन हो गया, योगा हो गया, प्राणायाम हो गया,
ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हो गई, या माइंडफुलनेस एक ट्रिक हो गई जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ एक्टिविटीज हैं जो कि हमें बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं, और बहुत मतलब हमें ना बहुत स्ट्रेस जब होता है ना तो हम प्रोडक्टिव नहीं हो पाते, क्योंकि हमारे दिमाग में नेगेटिव चीजें घूमती रहती हैं। हम मतलब हमारा मन नहीं करता किसी कुछ भी काम करने का, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारे स्ट्रेस में होते हैं कि अच्छा ऐसा हो गया, अच्छा ये हो गया, तो वी डोंट फील लाइक डूइंग वर्क, क्योंकि हम बहुत नेगेटिव माहौल में हैं, स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस को रिलीज करने का और प्रोडक्टिव होने का एक्सरसाइज एक बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि एक्सरसाइज हमें मेंटली फिट करता है और फिजिकली तो करता ही करता है। जब हम फिजिकली अपने हाथ पैर चलाएंगे, उनकी मूवमेंट्स करेंगे, तो हम फिट होंगे। और साथ ही साथ जब हम एक्सरसाइज करते वक्त, जैसे जैसे एक्सरसाइज करेंगे हम, तो स्ट्रेस हार्मोन्स भी हमारे निकलेंगे और वो हैप्पी हार्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि एक्सरसाइज वाले लोग, अगर कोई अपनी ऑडियंस में से जिम करता है, तो आई वांट टू सी थम्स अप और हैंड्स अप इफ समवन डज gym from our audience. Just drop thumbs up in your chat box. No one goes to gym. कोई जिम नहीं जाता क्या? कोई भी नहीं जाता क्या जिम? जिम आर क्लोज, बट लॉकडाउन से पहले तो कोई जाता होगा ना, कोई एक्सरसाइज करता होगा, किसी भी फॉर्म की एक्सरसाइज, वेदर इट्स डांस, जिम करना, वॉक करना, कुछ भी। आई नो जिम्स आर क्लोज, बट कोई तो होगा जो कि एक्सरसाइज का पैशनेट होगा। ओ, आई गॉट एन आंसर फ्रॉम रोजी गर्ल। वेल डन, इफ यू आर गोइंग टू जिम, तो आपको ये पता होगा कि जब हम जिम जाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं तो हमें कितना रिलीफ मिलता है। ऐसा कहते हैं ना कि एक्सरसाइज हेल्प करती है हमारी स्किन को ग्लो करने में। तो एक्सरसाइज हमें फिजिकली ही और मेंटली फिट होने के साथ साथ हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। लो। एक्सरसाइज हमारी, जो एक्सरसाइज करते हैं शायद वो इस बात को फील कर सकते हैं कि उनकी बॉडी कितने अच्छी हो जाती है आफ्टर एक्सरसाइज, दे आर सो रिलैक्स। और अगर कोई कोई रिचा सेड यस एग्जैक्टली, कि मतलब मैंने ऐसा सुना है कि अगर कोई फ्रस्ट्रेटेड होता है या कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता है, तो वो ये कहता है यूजुअली कि यार अगर जिम में होता ना तो मैं कर लेता। तो दैट मीन्स कि जिम में हम अपना स्ट्रेस को प्रोडक्टिवली यूज करते हैं एक्सरसाइज के थ्रू। तो आज हमें घर बैठे भी यही करना है, अपने स्ट्रेस को पॉजिटिवली यूज करना है, एक्सरसाइजेस के थ्रू यूज करना है। वॉकिंग कर सकते हैं हम उसमें, या फिर योगा कर सकते हैं, या फिर घर में ही छोटी मोटी एक्सरसाइज जो भी होती है वो भी कर सकते हैं। पूनम विच इज सेइंग शी ट्राइड जुम्बा विद डॉटर्स। माय थम्स अप टू यू, वेल डन, वेल गोइंग। बहुत सही है, और हम सबको ही कुछ ना कुछ करना चाहिए। यस बरोज, डूइंग एक्सरसाइज एट होम इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, जो कि हमें प्रोडक्टिव भी रखता है और हमें हेल्प भी करता है। गीतांजलि सेइंग कि कुछ नहीं तो झाड़ू पोछा ही कर लो। दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, वी कैन डू दैट। तो अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं, स्लैम बुक। हम एक स्लैम बुक बना सकते हैं। इसमें स्लैम बुक एक बहुत यूनिक तरीका है हमें इस लॉकडाउन को कैद करने का, और हमें ये बताने का कि हमने कैसे इस टफ टाइम्स को एक फाइट दी, कैसे हमने इस टफ टाइम्स को झेला और हम फाइट बैक करके बैठे हैं। तो स्लैम बुक बना सकते हैं हम। स्लैम बुक में क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमने कोई वीडियो कॉल का सेशन अरेंज किया अपने फ्रेंड्स के साथ,
तो हम उसका स्क्रीनशॉट अपने प्रिंटर से, आई थिंक प्रिंटर्स आर अवेलेबल, इफ नॉट अवेलेबल एट योर होम, यू कैन जस्ट राइट डाउन दैट मेमोरी। पेरेंट्स के साथ हम लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपना, तो वो भी मेमोरी हम लिख सकते हैं पेरेंट्स के साथ कि हमने ऐसे किया, आज हमने ये बनाना सीखा, या फिर आज मेरी उस फ्रेंड से ये बात हुई, या फिर हमने लॉकडाउन में कुछ नई एक्टिविटीज को ट्राई किया और हमें समझ में आया, अच्छा लगा वो चीज, तो हम उसको भी स्लैम बुक में लिख सकते हैं। तो स्लैम बुक क्या होगा ना कि जब हम आगे कभी अपनी लाइफ में जाएंगे इन फ्यूचर, तो वो हमारी मेमोरीज का एक पार्ट बन जाएगा कि टफ टाइम्स को भी हम लोग झेल सकते हैं और टफ टाइम्स को भी हम फाइट बैक कर सकते हैं, और वो हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। स्लैम बुक बहुत सारी तरीकों में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और अगर स्लैम बुक नहीं बनाना चाहते हो तो आप जर्नल ग्रैटिट्यूड भी बना सकते हो। जर्नल ग्रैटिट्यूड में क्या करना होता है, यू हैव टू पेन डाउन एनी थ्री थिंग्स फॉर विच यू आर ग्रेटफुल। कोई भी तीन चीजें जिसके लिए आप लाइफ में ग्रेटफुल हो, आपको अच्छा लगा कि आज आपके साथ ये हुआ, वेदर इट कुड बी कि आज हम कोरोना टाइम्स में मेरी और मेरी फैमिली बिल्कुल ठीक है, ये ग्रैटिट्यूड है भगवान के लिए कि आज हम सेफली बैठे हैं, जहाँ इतने सारे लोग हमारे आसपास, हमारे रिलेटिव्स, हमारे आस पड़ोस वाले लोग वो कर रहे हैं। तो हम इन सब चीजों को एक मेमोरी बना के क्यों ना रखें अपने पास। आई रेड अ कमेंट हियर, रिचर्ड हिंगा सेड दैट कि फ्रेंड्स, पेरेंट्स के साथ और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जो हमने टाइम स्पेंड किया है वो वापस नहीं आएगा। बिल्कुल ट्रू है ये बात। जो बॉन्ड हम अपनी फैमिली के साथ अभी स्टैब्लिश कर लेंगे ना, वो कभी वापस नहीं आएंगे। जो भी रिलेशनशिप में लैग चल रहा है हमारा, हम उसको एक बेटर तरीका दे सकते हैं बॉन्डिंग करने का, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, और उनको नोट डाउन कर सकते हैं हम स्लैम बुक में, ताकि कभी इन फ्यूचर हम कभी थोड़ा परेशान हो या फिर थोड़ा लो फील कर रहे हो, तो हम उस स्लैम बुक को उठा के देखें और देखें कि हमने कितने पॉजिटिवली और प्रोडक्टिवली इतनी बड़ी सिचुएशन से हम झेल गए, कोरोना जैसी बीमारी को झेल गए, तो ये तो कुछ भी छोटी है, हम इसको भी झेल जाएंगे। तो ये हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। नाउ कमिंग टू स्टूडेंट्स, तो मैं ये बोलना चाहूंगी, मैंने ऐसा सुना है बहुत सारे लोगों से, इनफैक्ट इन माय रिलेटिव्स, इन माय क्लाइंट्स, कि बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया है जब से उन्हें ये पता लगा है कि लॉकडाउन हो गया है। बच्चे पढ़ते नहीं है, स्पेशली 10th और 12th के बच्चों ने तो बिल्कुल ही पढ़ना छोड़ दिया है। दे आर नॉट रेडी टू स्टडी। तो मैं उन सबसे यही गुजारिश करना चाहूंगी कि हमें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारी लाइफ में एक गोल होना, फिर से मैं उन्हीं बातों को रिपीट कर रही हूँ कि गोल होना बहुत जरूरी है। तो जो भी अभी 12th कर रहे हैं या 10th से पास आउट हुए हैं या फिर ग्रेजुएट से पास आउट हुए हैं या फिर और कोई किसी भी चीज से पास आउट हुए हैं या किसी चीज के मिड में हैं, तो प्लीज टेक योर स्टडी सीरियसली। कोई गोल सेट करो कि तुम्हें अगले 5 सालों में इधर होना है। सर्च फॉर इट एंड गो फॉर इट। सर्च करो उसके बारे में कि वो चीजें कैसे प्रोवाइड हो सकती हैं तुम्हें, एंड गो फॉर दैट। एक अचीवमेंट की वो होनी चाहिए हमारे दिमाग में कि हमें ये अचीव करना है, 5 साल बाद मुझे खुद को वहां देखना है। तो जब हमारे दिमाग में ये होगा कि 5 साल बाद हमें वहां पे देखना है, तो हम खुद को एक बेटर तरीके से पुश कर सकते हैं टू अ बेटर थिंग। वो किक स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो लोग बहुत लेजी हो चुके हैं ना, उनके पास कोई मोटिव नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ मोटिव इन योर लाइफ कि तुम्हें करना ही क्या है। 5 साल बाद भी हम 10th में तो नहीं रह सकते ना, या हम 12th में तो नहीं रह सकते। हमें कुछ अचीव करना है, हमें कुछ भागना है। हमें मोटिवेशनल वीडियोस देखने चाहिए जहाँ पे हमसे भी छोटी छोटी एज के लोग आजकल बहुत कुछ कर रहे हैं। तो वो सब कुछ देख के हमें खुद को मोटिवेट करना चाहिए और खुद के ऊपर एक गोल रखना चाहिए कि हमें इसको अचीव करना है। और प्लीज डोंट लीव योर स्टडीज कि नहीं हो रहा है, छोड़ देते हैं, लॉकडाउन चल रहा है। नहीं, ऐसे काम नहीं बनेगा, और ना ही ऐसे लाइफ चलती है, और ना ही कुछ काम होता है। नेक्स्ट थिंग, स्लीपिंग पैटर्न। कमिंग टू स्लीपिंग पैटर्न, मुझे ऐसा लगता है
या वेरी ट्रूली सेड बाय श्रेयस मिश्रा कि हमें अपनी कैपेबिलिटीज को पता होना चाहिए और हमें एम सेट करना चाहिए। बिल्कुल ट्रू है, आई टोटली अग्री विद यू। जब तक हम या तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते रहेंगे या फिर ओवर एस्टिमेट करते रहेंगे तो हम कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। वी शुड नो आवर स्ट्रेंथ और वीकनेस, कि हमारी स्ट्रेंथ ये है और वीकनेस ये है। वीकनेस को स्ट्रॉन्ग करो और स्ट्रेंथ को अपनी पावर बना के आगे एक मोटिव लो और काम करो। और स्लीप पैटर्न, स्लीप पैटर्न इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि हम लोग आजकल लॉकडाउन में हमारा रूटीन बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है। हम रात को 2-2, 3-3 बजे तक सोते हैं, सुबह 12-12 बजे तक उठते हैं। तो ये कभी भी हमें हेल्प नहीं करेगा एक प्रोडक्टिव इंसान होने के लिए। हमेशा हमें हमारा रूटीन सेट करना चाहिए कि रूटीन कैसा है, हमें रूटीन को सेट करना चाहिए। 10-10:30 बजे तक सो जाओ, सुबह 6-7 बजे उठो, अपना रूटीन देखो, टू डू लिस्ट को देखो और फिर उसको प्रैक्टिस करो और वो हमें श्योरली एक प्रोडक्टिव इंसान बनाएगी। सो नाउ आई गिव टू मिस सूफिया इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस टू आस्क। Yes, Akansha, I want to ask how to stop procrastination. वेरी गुड क्वेश्चन आई मस्ट से कि प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसी चीज है ना, डिले ऑफ थिंग्स इज नोन एज प्रोक्रेस्टिनेशन। जब हम चीजों को डिले करते रहते हैं या हम चीजों के ऊपर ध्यान ही नहीं देते कि हाँ हमारे आसपास भी कुछ हो रहा है, या मतलब ये है कि नहीं यार कल कर लेंगे, नहीं यार परसों कर लेंगे, नहीं यार तरसों कर लेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एड्रेस, आई वांट टू एड्रेस कि हमें प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़ के अपने छोटे छोटे एम्स रखने चाहिए। और जब हम उन एम को फुलफिल कर रहे हैं तो हमें खुद को ट्रीट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने खुद का एक एम रखा है कि अगर मैं आज ये वेबिनार बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट करती हूँ और आई गेट गुड रिव्यूज फ्रॉम माय ऑडियंस, तो मैं अपने आप को एक चॉकलेट केक के साथ ट्रीट करूंगी। तो दिस इज अ वे ऑफ माय थिंक कि मैं प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे वो कर सकती हूँ। अब मेरे को चॉकलेट केक खाना है, अपनी ऑडियंस से पॉजिटिव रिव्यू लेने हैं, तो मैं उसके लिए अपना 200% ही दूंगी, क्योंकि मेरा पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट मेरे लिए जो रिवॉर्ड है वो है चॉकलेट केक एंड माय ऑडियंस। तो ऐसी चीजें होना हमारी लाइफ में, रिवॉर्ड्स होना किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए बहुत जरूरी है और ये हमें हेल्प करते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट करने में। आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। Yes, you have answered it very well. So my next question is, is it very necessary to be productive every time? आई थिंक कि हम हमेशा प्रोडक्टिव नहीं हो सकते, हमें खुद को भी कभी कभी ब्रेक की जरूरत पड़ती है और हमारी बॉडी को भी ब्रेक चाहिए होता है, बिकॉज आफ्टर ऑल वी आर नॉट मशीन, वी आर ह्यूमंस, वी नीड ब्रेक। जब भी हम में से किसी को ऐसा लगे कि हम हमारी बॉडी को ब्रेक चाहिए, तो गिव इट योर सेल्फ 2 दिन का, मैक्स टू मैक्स 2 days यू कैन गिव योर सेल्फ ब्रेक, और उसके बाद फिर वापस अपने गोल सेट करो, फिर वापस अपना काम शुरू करो। तो ब्रेक देना जरूरी है, बट लंबे टाइम का ब्रेक हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होता। आई थिंक Okay, ऑडियंस आर so there is one आस्किंग। question from audience. It is Animesh Shukla. How to stay consistent? Yes, how to stay consistent on our way towards productivity? It is from या Animesh वेरी Shukla. वेरी ट्रू कि हम कंसिस्टेंट कैसे हो सकते हैं, हमारे मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो अगर जैसे कि मैंने बोला ना रीइंफोर्समेंट, अगर हम खुद को रीइंफोर्समेंट देंगे तो हमारे पास एक रिवॉर्ड होगा अचीव करने के लिए, तो हम उसको कंसिस्टेंट कर सकते हैं। अगर मेरे पास ये है कि मुझे आज अपनी ऑडियंस को इम्प्रेस करना है और मुझे चॉकलेट केक करना है, तो हो सकता है कि मैं इस वीडियो के बाद एक और वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मुझे पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट मिलेगी, मुझे मेरे ऑडियंस का वो जो मिलेगा पॉजिटिव रिगार्ड, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट होगा कंसिस्टेंट होने में। तो रिवॉर्ड्स आर मेजर थिंग टू कीप योर सेल्फ कंसिस्टेंट। और मोटिवेशन, गोल्स, ये सब कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करते हैं। अगर हम अपने मूड के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम कभी भी लाइफ में अचीव नहीं कर पाएंगे। तो छोटा छोटा ट्रीट दो, इवन सेलिब्रेट योर सेल्फ।
आई वुड लाइक टू से कंसिस्टेंट रहने के लिए हमें सेलिब्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटी छोटी अचीवमेंट्स को भी हमें अपनी सेलिब्रेट करना चाहिए, वो हमें मोटिवेट करती हैं कंसिस्टेंट रहने के लिए। आई थिंक आई हैव आंसर्ड इट। एनीथिंग एल्स? दैट्स ट्रू, मुकुल आहूजा हैज सेड कि हमें अपने गोल्स को सेट करना चाहिए और उन्हें फुलफिल करना चाहिए, नो मैटर हम किसकी कंडीशन में हैं। मैं बिल्कुल अग्री करूंगी कि हमें हमेशा अपने गोल सेट करने चाहिए, ताकि अगर हम नहीं भी कर पा रहे हैं कुछ चीज, तो मतलब हमें खुद को मोटिवेट करना चाहिए कि हमें ये करना है, ये हमारा आज का टारगेट है। और वन मोर थिंग आवर ऑडियंस गीतांजलि हैज सेड कि अगर तुम्हें नहीं मोटिवेशन मिल रहा है कुछ देख के, तो तुम अपना फोन का वॉलपेपर लगा सकते हो पॉजिटिव। ऐसा होता है बहुत सारे लोगों के साथ, ये वर्क करता है कि जब हम किसी भी चीज को फेस कर रहे होते हैं, तो हम अगर पॉजिटिव वॉलपेपर लगा लेते हैं या पॉजिटिव अफर्मेशन अगर हम बार बार अपने माइंड में बोलते हैं, तो हम सीरियसली उस चीज के लिए मोटिवेट हो जाते हैं और वो चीज हम अचीव करने के लिए अपना फुल पावर लगा देते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड आइडिया कि हम अपने उस पे पॉजिटिव वॉलपेपर्स लगाए हैं और पॉजिटिव चीजों से अपने आप को सराउंड करें। हमें ये देखना है कि वो गोल हमें लॉन्ग टर्म में क्या देता है। मेरा 5 साल के बाद का जो गोल है वो लॉन्ग टाइम में मुझे क्या प्रोवाइड करेगा, हमें वो चीज इमेजिन करनी है, हमें वो चीज के लिए वर्क करना है। तो मैं जरूर कंसिस्टेंट होंगी, मोटिवेटेड होंगी और अपना गोल अचीव करूंगी। ओके आकांक्षा, आई वुड लाइक टू, जैसे रूटीन तो बना लेते हैं कि हमें कल उठ के ये काम करना है, या हमें इस वीक पूरे वीक हमें अपना रूटीन सेट कर लेते हैं। पर अक्सर होता है कि हम एक दिन फॉलो कर लेते हैं, 2 दिन फॉलो कर लेते हैं, पर तीसरे दिन हम थक जाते हैं, हम सोचते हैं कि ठीक है बाद में कर लेंगे। तो हम उस कंसिस्टेंस को कैसे रख सकते हैं? जैसा कि हम सबके साथ ऐसा होता है ना कि जैसे कि हमारा स्कूल है, स्कूल में भी जो टाइम टेबल बनता है हमारा, वो हमारे इंटरेस्ट को और हमारी स्टडीज को बैलेंस करके बनता है। तो ऐसे ही जो हम अपना रूटीन बनाए, उसमें हम अपनी वो हैबिट्स या वो चीजें भी डालें, जैसे कि मैंने बताया सेल्फ केयर, एक्सरसाइज, या कोई जुम्बा क्लासेस का, या कुछ ऐसा जो कि हमें बर्नआउट अगर हमारा हमारे गोल से हो रहा है, अगर मैं पढ़ पढ़ के बर्नआउट हो गई हूँ, तो मैं कोई दूसरी चीज करके अपने आप को स्टेबल कर सकती हूँ, तो वो हमें हेल्प करेगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, दैट इफ वी आर गेटिंग बर्न आउट एट वन थिंग, तो हमारे पास दूसरी चीज होनी चाहिए बैलेंस करने के लिए। इसलिए जब भी हम कभी टू थिंग्स बनाते हैं अपनी, तो उसमें ऐसी दोनों चीजें रखनी चाहिए हमें जो कि हमें बैलेंस करें। अगर मेरे को स्टैट्स पसंद नहीं है, तो मैं स्टैट्स के साथ साथ एबनॉर्मल साइकोलॉजी भी रखूंगी, अगर मेरे को एबनॉर्मल पसंद है तो, ताकि मैं बैलेंस आउट कर पाऊँ। या मेरे को स्टैट्स नहीं पसंद है, तो स्टैट्स के साथ मैं अपना वीडियो बनाने का या लिखने का रखूंगी, ताकि मैं उस चीज को बैलेंस कर पाऊँ और मेरे को मोटिवेशन मिले कंसिस्टेंट होने की और अपना रूटीन डेली फॉलो करने की। ओके, तो जैसे कि आपने कहा कि बीइंग प्रोडक्टिव ने आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया और हेल्प किया है। तो आई वुड लाइक यू टू समराइज इन 2 or 3 लाइन्स कि बीइंग प्रोडक्टिव ने आपको कैसे हेल्प किया है आपकी लाइफ में गोल अचीव करने के लिए। मेरी लाइफ में बीइंग प्रोडक्टिव, आई वुड से कि इसका मोस्टली क्रेडिट मेरे फ्रेंड्स, फैमिली और मेरे मेंटर्स को जाता है, क्योंकि वो मेरा बहुत सपोर्ट करते थे। आई स्टार्टेड राइटिंग, आई जस्ट स्टार्टेड वेंटिंग आउट माई इमोशंस इन राइटिंग, and suddenly my mentor saw it and she said कि why don't you go for publishing it। तो मैंने वो पब्लिश करा दिया, वहां से मुझे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। फिर वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज बिहाइंड मी कि तो वीडियो क्यों नहीं बनाती, तो मैंने वीडियो बना दी, तो वहां से मुझे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो मैंने स्टार्ट कर दिया क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहा, मुझे मेरे लोगों ने सपोर्ट किया, मुझे मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, मेंटर्स ने सपोर्ट किया, तो मेरे को मोटिवेशन मिल गया और फिर आज एक नई पर्सनालिटी मैंने खुद के अंदर फाइंड की। शायद लॉकडाउन से पहले मैं कभी भी ये सोच नहीं सकती थी कि मैं किसी को ऐसे एड्रेस कर सकती हूँ या फिर आई कैन राइट समथिंग। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि मैं एक अच्छा दिया अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए।
और जिसके पास सपोर्ट नहीं है, जिसके पास इतने अच्छे फ्रेंड्स फैमिली वाले नहीं है, उनको खुद का मैं ये बताना चाहूंगी कि हम इंसान ना खुद के सबसे ज्यादा अच्छे दोस्त होते हैं और सबसे ज्यादा अच्छे फ्रेंड होते हैं। तो हमें कभी भी खुद को लेट डाउन नहीं करना चाहिए, कभी भी खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें ऐसा सोचना चाहिए कि जैसे हम किसी और का सहारा बनते हैं ना, ऐसे ही हमें खुद का सहारा बनना चाहिए और खुद के लिए खड़ा होना चाहिए। Okay, Akansha, I want you to thank you for this insightful, impactful session. And I want to say something to my audience or to your audience. Someone want to unmute themselves and ask something, so you have the platform here, you can ask me. And at last, I also want to thank my audience to join us. Your presence is what matters the most. And I would also like to thank my team, Shrishti, Richa, Baru, Raksha, and Akansha for your efforts. कोई भी ऑडियंस में से हमारे कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है अपना, कि वो कैसे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, या वो कुछ भी इस सेशन से उसको कुछ अच्छा लगा हो, या कुछ भी वो बोलना चाहता हो, तो प्लेटफॉर्म इज देयर फॉर टू यू फॉर 2 minutes बिकॉज सेशन इज अबाउट टू ओवर। तो आप अनम्यूट करके अपने आप को बोल सकते हो, क्योंकि 2 मिनट ही बचे हैं सेशन ओवर होने में। And Akansha, I really want to thank you for such a great session. And we also would like to see feature for session. Yeah, sure. I am much pleasure to work with Team Umeed. It's my pleasure and honor to work with you guys. No questions from our audience? Only 1 minute is left here. If anyone has something to say, they can unmute themselves. एक क्वेश्चन आया है मेरे पास, हाउ टू रिड्यूस स्क्रीन टाइम। तो जैसा कि हम सब ये इस लॉकडाउन में ये बहुत फेस कर रहे हैं कि हम सारा दिन अपने फोन पे बैठे रहते हैं, अपने फोन से हिलते ही नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए ना, कि वही अपनी टाइम लिमिट सेट करनी चाहिए कि आज हमें डे में इतने आज फोन चलाना है और हमें इसके बदले ये चीजें करनी है। अगर आप फोन में, मैं मानती हूँ कि सारा दिन ऑनलाइन क्लासेस होती हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं, बट फिर भी सो मच स्क्रीन इज नॉट गुड फॉर योर सेल्फ। गिव अ ब्रेक टू योर आईज, गो एंड वॉक अप in the nature or do something like that to reduce your screen. So I would like to take a leave and thank you so much everyone for joining us. And thank you so much, Akansha, for giving us your precious time. और ये सबसे बेस्ट सेशन रहा था बिकॉज ऑडियंस हैव इंटरेक्टेड सो मच विद अस। इट्स अ प्लेजर टू सी आवर ऑडियंस इंटरेक्टिंग विद मी। Thank you so much. Yes, thank you so much. Thank you everyone for joining our session. Hope to see you on our next session tomorrow.